वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली की हिदायत की है। यह हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बानी को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सजा सुनाई। बानी ने ज़ाब्ता फौजदारी के दफा A561 के तहत अस्पताल मुंतकली की दरखास्त दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। मुस्लिम लीग नून ने कभी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। इस्लामाबाद में तलाल चौधरी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि तारीख गवाह है कि पीटीआई वालों ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। सब जानते हैं कि बानी पीटीआई किस तरह मुंह पर हाथ फेर कर खाना बंद करने की बात करते थे। हमारी क़यादत ने कभी बानी पीटीआई की सेहत के बारे में कोई बात नहीं की। बानी पीटीआई को पहले भी सेहत की सहूलतें फराहम की जाती रही। बानी पीटीआई को पहले की तरह इलाज की सहूलतें दस्तयाब रहेंगी। कैदी को जेल मैनुअल के मुताबिक सेहत की सहूलियात फराहम की जाती रही हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में नेशनल असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन के दरमियान पार्लियामानी उमूर और मुल्क की सियासत पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से दरखास्त की कि वो पार्लियामानी कमेटियों में शामिल होकर फाल किरदार अदा करें। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि वो पीटीआई चेयरमैन से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामान में कानून साजी के हवाले से राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाकान फिदान के इसहाक डार को रीजनल 4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। रीजनल 4 इजलास रवा माह के आखिर में इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। ईरान ने अपना हुर्मस खोलने के लिए अमेरिका को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने फहरिस्त अमेरिका के हवाले की। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की मियाद खत्म। ईरान ने अमेरिका से वादे पूरे करने का मुतालबा कर दिया। मफाहमती यादाश्त के तहत अमेरिका ईरानी बहरी नाकाबंदी खत्म और इक्तिसादी पाबंदियां उठाने पर रजामंद हुआ था। मफाहमती यादाश्त के तहत ईरान ने अपना हुर्मस खुली रखने पर इत्तफाक किया था। ईरान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मस को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर तंजिया जवाब। ईरानी काउंसिल खाने ने कैलिफोर्निया को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया इलाका करार दे दिया। ट्रंप ने आबनाए हुर्मस को अमरीकी इलाका करार देते हुए नक्शा जारी किया था। ईरानी काउंसिल खाने ने जवाबन अमरीका का नया नक्शा जारी कर दिया। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैलिफोर्निया में ईरानी निजात अफराद की बड़ी तादाद आबाद है। ईरानी बरादरी लॉस एंजलिस को गैर रस्मी तौर पर तेहरान जल्स भी कहती है। इजरायली फोर्सेस के हमले में 6 फलस्तीनी शहीद और 14 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने मगरबी गजा में बंदरगाह के करीब कायम एक कैफे को निशाना बनाया। हमले में 7 अक्टूबर के हमले में शरीक एक शख्स भी हलाक हुआ। हमला जैरेड कुश्नर के गजा दौरे के 1 रोज बाद किया गया, जिसके बायस खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। इमारती वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये फैसला खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान की जानिब इमारात पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। एक मिसाइल इमारात की समुद्री हदूद में जबकि दूसरा हदूद से बाहर गिरा। इमाराती वजारत दिफा ने वाज़ेह किया कि मुल्क किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि वक्त आ गया है वादों की खिलाफ वर्जी का अमली रद्द-ए-अमल दिया जाए। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो कभी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का हिस्सा ही नहीं थी।
हैक्सटेट और बेसेंट अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही हैं। मस्करों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती, इस बहरान को खत्म कर देगा जो अमेरिका का पैदा करता है। भारत में कानून साजों के खिलाफ 4192 फौजदारी मुकदमात जेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 28 में से 14 भारतीय रियासतों के वज़राए आला भी फौजदारी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला यूनिट रेड्डी के खिलाफ 79 फौजदारी मुकदमात रिपोर्ट। सोंदो अधिकारी के खिलाफ भी 29 फौजदारी मुकदमात जेर समाअत हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई भारतीय रियासतों में सियासी मुकदमात का अंबार, हजारों केसेस जेर इल्तिवा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से जल्द अज जल्द मुलाकात के इंतजाम के लिए मुआवनीन पर जोर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप किम जोंग उन से दोबारा बराह रास्त मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप और किम जोंग उन की नवंबर में मुलाकात मुतवक्के है। एशिया पैसिफिक इजलास मौका बन सकता है। तालिबान के 5 साल इक़्तिदार पर फ्रांस का सख्त रद्द-ए-अमल, इंसानी हुकूक की पामालियां बरकरार। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तालिबान के दौरे हुकूमत पे अफगानिस्तान गहरे इंसानी, मौशी और सिक्योरिटी बहरान का शिकार है। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात खत्ते के इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। तालिबान ख़वातीन को अवामी ज़िंदगी से निकालने के लिए मज़ीद इम्तियाजी क़वानीन बना रहे हैं। इंसानी हुकूक और दहशतगर्दी के खात्मे तक तालिबान से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। ईरान की अमेरिका को सरजमीन देने वाले ममालिक को भारी कीमत चुकाने की धमकी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल अहली ने कहा कि अमेरिका को सहूलत देना ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत के मुतरादिफ होगा। ईरान से कुछ भी पोशीदा नहीं रहता। अमेरिका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक नताइज के लिए तैयार रहें। अमेरिकी फौज को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना जंग में शिरकत समझा जाएगा। अफ्रीकी मुल्क कोंगो में एबोला वायरस का खतरनाक फैलाव, मुतासरीन की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। हुकाम के मुताबिक एबोला वायरस ने 3 माह में 2378 जानें ले ली। मुतासर इलाकों में निगरानी का अमल मजीद सख्त कर दिया गया। कोंगो में एबोला के बढ़ते केसेस पर हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए गए। भारतीय शहर कोलकाता के होटल में खौफनाक आग, बच्चे समेत 9 अफराद हलाक। होटल में आतिशज़दगी से 6 अफराद जख्मी, 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कोलकाता होटल आतिशज़दगी में बांग्लादेशी शहरी भी हलाक। फायर फाइटर ने 1 घंटे की कोशिश के बाद होटल में लगी आग पर काबू पा लिया। हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर खदशा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हम अपने मुस्तकबिल और मुकद्दर का फैसला खुद करते हैं। ईरानी कौम दबाव के सामने नहीं झुकती। किसी बैरूनी ताकत को अपने मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देते। नायब ईरानी वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का बयान। कहा, किसी भी मुल्क में बैरूनी मुदाखलत अवाम के हक हकमियत की खिलाफ वर्जी है। नस्लें बदल जाती हैं लेकिन हकीकत हमेशा बरकरार रहती है। ईरानी कौम मुतालबात और धमकियों के मुकाबले में मज़ीद मजबूती से खड़ी होती है। ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ाहमत जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन पर इमदादी कारकुनान को खराज तहसीन। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि इमदादी कारकुनान मुतासरा और गैर महफूज अफराद को मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं। बहरानों से निपटने और माशरों की बहाली में इमदादी कारकुनान का अहम किरदार है। बहरानों में कोई भी फर्द बेयारो मददगार ना रहे कि हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 24 सितंबर तक तौसी। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तान फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी का नया नोटिस जारी। भारत में रजिस्टर्ड तमाम भारतीय एयरलाइंस लीज पर हासिल करदा तैयारे फ़िज़ाई बंदिश बरकरार रहेगी। पाबंदी 18 अगस्त से नाफिज है, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 सितंबर तक आयद की गई। इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन्स में बड़ा क्रैकडाउन। कॉल सेंटर से 284 गैर मुल्की गिरफ्तार गैर मुल्कियों के वीजे मनसूख। 15 रोज पाकिस्तान से बेदखल करने का फैसला। 284 गैर मुल्कियों के नाम ब्लैक लिस्ट और फॉरेनर्स कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। गुलबर्ग ग्रीन्स का प्लाजा ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया गया है। इंतजाम FIA के सुपुर्द। जाली लड़कियों की शनाख्त से पाकिस्तानियों से राब्ते। सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड का इंकशाफ। गैर मुल्कियों के मुकामी सहूलतकारों का सुराग मिल गया। सरकारी एहलकारों की मुमकिना माउनत की भी तहकीकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात।
वज़ीर आला ऑफिस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सऊदी सफीर की सिफारती खदमात की तारीफ। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के फरोग में नवाफ बिन सईद की खदमात को सराहा गया। सऊदी सफीर का पुरतपाक मेजबानी पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद ने कहा, पाकिस्तान में क़याम यादगार रहा। कैनेडियन मसनूआत पर 50% नए टैरिफ 3 रोज के लिए मौखर किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैनेडियन मसनूआत पर 50% नए टैरिफ रोकने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल पर बयान में कहा कि अमरीका और कनाडा ने एक मुआहदा तय कर लिया है। मुआहदे के दस्तावेजात को हतमी शक्ल देना बाकी है, जो बाइडन दौर में मंसूख किया गया। किस्टोवन एक्स पाइपलाइन मंसूबा दोबारा बहाल होगा। कैनेडियन मसनूआत पर आज से 50% टैरिफ आयद होना था। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा, टैक्स निज़ाम को आसान और मौसर बनाना हुकूमत की तरजीह है। रिटेलर स्कीम से छोटे दुकानदारों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ताजरों की मुशावरत से तैयार की गई। टैक्स का दायरा वसी करने के लिए इक़दाम जारी है। रिटेलर स्कीम ऐप सितंबर के पहले हफ्ते तक मकामी ज़बानों में दस्तयाब होगी। नानालाई में तुगयानी कटारिया के मकाम पर पानी 22 फीट से तजावुज कर गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज मूसलाधार बारिश, खतरे के सायरन बज गए। गवालमंडी पुल पर नानालाई में पानी की सतह 16 फीट तक पहुंच गई है। रेस्क्यू 1112 का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। सैदपुर में 67, बोकरा 65 और पीरुधई में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुम्मे तक बलाई और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। अपोजिशन क़यादत और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज होने वाली अहम मुलाकात मुलतवी। पीपल्स पार्टी वफ़द की अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और सेनेट से मुलाकात मौखर। नई तारीख बाद में होगी। पीपल्स पार्टी वफ़द की बैरिस्टर गौहर के घर आमद, वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी में मुलाकात के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में IT बरामदात सालाना बुनियाद पर 18% बढ़ गई। पाकिस्तान की माहाना IT बरामदात मुसलसल $40 करोड़ से ज़ायद रहने का सिलसिला बरकरार। मुआशी माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट $5 अरब का संग मील उबूर कर जाएगी। पाकिस्तान में गूगल का पहला दफ्तर डिजिटल मईशत के लिए अहम संग मील करार। वफाकी वज़ीर बराए IT और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि गूगल की मुकामी मौजूदगी पाकिस्तान की डिजिटल मईशत पर बढ़ते एतमाद का मसर है। गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर कायम होना डिजिटल इकोसिस्टम के लिए तारीखी पेशरफ्त है। गूगल दफ्तर का क़याम डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन की जानिब बड़ा कदम है। मसनूई ज़हानत, क्लाउड टेक्नोलॉजी और डिजिटल महारतों में गूगल से ताउन मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज का ऐलान। पाकिस्तान 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की मेजबानी करेगा। PCB के मुताबिक श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान 4 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 रावलपिंडी में होंगे। इंग्लैंड पाकिस्तान में वनडे इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में शिरकत करेगा। पहला टेस्ट 9 से 13 नवंबर तक रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा।